आप बेसिकली कहाँ से हैं और शुरुआत कहाँ से हुआ है, मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, फैमिली, थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएं। बिल्कुल। गुना से 90 से 100 किलोमीटर पहले एक जगह है, उसका नाम है ब्यावरा, जो कि राजगढ़ क्षेत्र में आता है। राजगढ़ ब्यावरा, राजगढ़ ब्यावरा, पचोर ब्यावरा, ये जी वाले बिल्कुल, ओके शाहजहाँपुर पचोर ब्यावरा। ओके तो ब्यावरा से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके मेरे जो ग्रैंडफादर रहे हैं स्वर्गीय श्री बनवारी लाल आजाद जी, हमारे नाम के आगे आज़ाद लगता है क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे अच्छा और देश के लिए उन्होंने कई सारे बड़े काम किए। और भारत के जो टॉप अच्छे सेनानी रहे हैं, उनके साथ में उन्होंने मिलकर काम किया। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हेडमास्टरनी थी, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप और एजुकेशन हमारे साथ शुरू से था। पिताजी उस समय राज्य परिवहन में काम किया करते थे और 2002 में राज्य परिवहन ने पिताजी को इंदौर में भेज दिया, एमपीएसआरटीसी। यस लेकिन 2005 में एमपीएसआरटीसी बंद बंद हो हो गया। गई और जब वो बंद हुई, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर आवर फैमिली। इवन माय फादर वाज इन अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा कि क्योंकि आई वाज इन द 9th स्टैंडर्ड, बहन। तो तब तक आप इंदौर आ चुके थे? हाँ, हम 2005 में इंदौर आ गए थे। ओके 2002 में इंदौर आ गए थे, 2005 में एमपीएसआरटीसी बंद हो चुकी थी, 5 या 6 के आसपास। तो मैं उस समय पर 9th में था और बहन मेरी 5th स्टैंडर्ड में थी। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कि हाउ वी Yes. विल सर्वाइव। Yes. अभी तो चालू ही हुए थे, इंदौर आए हुए 4-5 साल ही हुए थे, मतलब अब कैसे मैनेज होगा। वेरी डिफिकल्ट टाइम वी हैव सीन। मुझे आज भी याद है कि जब रोडवेज बंद होने वाली थी तो पैसे नहीं दे रहे थे ये लोग, मतलब सैलरी नहीं रिलीज हो रही थी, तो मेरे पिताजी दिवाली के टाइम पे अपने मैनेजर की कॉलर पकड़ के 500 रुपए छीन के लाए थे कि मैं अब तो मेरे घर में मिठाई लेके जाऊं। सो दैट वाज द टाइम वी गाइस हैव सीन। और वो उस समय बहुत सारे लोगों ने झेला था। पिताजी ने कहा अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, फैमिली का सर्वाइवल तो है। तो 2006-7 के आसपास पिताजी हैज जॉइंड अपोलो टावर। उन्होंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी करना शुरू करी। और मैंने उस समय पर एक अपोलो टावर के अंदर एक दुकान है रापचिक स्टाइल, भरत वहाँ के ऑनर हुआ करते थे। और भरत के यहाँ पिताजी ने बोला यहाँ पर एक वैकेंसी है। उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। स्कूलिंग मेरी सेंट जॉन स्कूल है अंबेडकर नगर इंदौर में, वहाँ से हुई। और मदर भी फिर मेरी वहाँ पर एक बेसिक लेवल पे पढ़ाना शुरू कर चुके थे। मेरी मदर का एजुकेशन बहुत स्ट्रांग था, बट मैंने ये भी समय देखा था कि उनका सिलेक्शन एक अच्छे सेमी गवर्नमेंट स्कूल में हो गया था। लेकिन चूंकि पिताजी इंदौर आ गए तो माँ को इंदौर आना पड़ा, तो वो समय बड़ा खतरनाक था। तो माता जी हैज स्टार्टेड वर्किंग इन ए स्कूल और दोपहर के समय पे वो फॉल पिको वगैरह का करना का काम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे आज भी याद है अंजनिल जी, हम सुबह तीनों बैठकर ना क्लासीफाइड जो होता है ना उसके अंदर जॉब पे घेरे लगाया करते थे। यस यस उस समय हम जॉब पे घेरे लगाया करते थे। ये हम बात कर रहे हैं विदाउट इंस्टाग्राम विदाउट व्हाट्सएप की पहले ना। तो जॉब पे घेरे लगाया करते थे। जॉब के घेरे लगाकर पिताजी को वॉचमैन की जॉब मिली थी और माता जी को स्कूल की मिली थी, और ऐसे करके हमने मतलब वो समय शुरू करा था। तो जब मैंने अपोलो टावर में काम करना शुरू करा, आई स्टार्टेड एज ए क्लीनर। बट भरत जी ने देखा कि यार मैं बहुत बड़ी अच्छी बात करता हूँ, तो बोला तू सेल्समैन बन जा। सो आई स्टार्टेड सेलिंग गर्ल्स गारमेंट इन द रापचिक स्टाइल शॉप। पितेश्वर गारमेंट के थोड़ा सा पीछे ही वो दुकान है, बड़ी अच्छी दुकान है। तो 1250 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2007। ओके उस समय मैंने 10th का एग्जाम दिया था एंड आई गॉट द सप्लीमेंट्री इन मैथमेटिक्स। तो आज लोग जानते हैं राहुल इज एआई ट्रेनर और एमएल ट्रेनर। उसके पीछे की कहानी ये है कि आई गॉट अ सप्लीमेंट्री, आई नेवर गॉट मोर देन 60% इन माय एंटायर लाइफ। तो वहां से एक था कि यार कुछ करना है अब लाइफ में। मुझे हमेशा से फॉर्मल्स और सूट्स बड़े पसंद थे। ओके तो मैं सफाई का काम करता था, तो मेरी जिम्मेदारी थी दुकान का पानी वानी भर के लाना। तो अपोलो टावर में 3rd फ्लोर पे वाटर कूलर लगा हुआ था, तो मैं पानी भरने गया। तो मैंने देखा एक ब्लैक कलर के सूट में एक बड़ा डैशिंग सा बंदा खड़ा हुआ है। मैंने कहा, क्या करते हैं आप? बोले मैं यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड का सेल्समैन हूँ। आप इंद्रनील जी, आप हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा आज से 15 साल पहले एक्वागार्ड का सेल्समैन सबसे बड़ा सेल्समैन हुआ करता था। रीगल चौराहे पे उनका मीटिंग हुआ करता अगर बिल्कुल बिल्कुल, तो आई वाज वन ऑफ द मेंबर इन एट द रीगल चौराहा, सिंगापुर मार्केट के पास में मीटिंग होता था। तो उस समय ऐसा कहा जाता था अगर आपने एक्वागार्ड में सेल्स कर ली मतलब आप कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब सब कर लोगे। ट्रू ट्रू। तो उन्होंने कहा एज क्या है तुम्हारी? मैंने कहा मेरी एज तो छोटी। बोले यार तुम यार एक्वागार्ड में तो नहीं कर सकते, एक्वा श्योर हमारा नॉन इलेक्ट्रिसिटी मॉडल है, उसके अंदर तुम काम कर सकते हो। तो गाड़ी है? मैंने कहा नहीं साइकिल है। बोले ठीक है। तो साइकिल पे पीछे 2 डब्बे लटका के कॉलोनी घूमकर, नमस्कार दीदी, नमस्कार मैं राहुल भार्गव एक्वा श्योर से, कौन सा वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं आप? ऐसे करके हम सेल्स किया करते थे, डोर टू डोर। आप यकीन नहीं मानेंगे, साइकिल से पहले मैं जाता था सिंगापुर मार्केट रीगल चौराहा, और मुझे आज भी याद है कि हमारी ब्रीफिंग होती थी, हम सब
3 मशीन बेचेंगे. So this kind of briefing we had there with our seniors, and वहाँ से ये सब शुरू हुआ. Then I worked in more mega store, call center. मैंने एयरटेल DTH के कॉल सेंटर में काम करा. Okay. और वो भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है. तो वहाँ पे काम करा. वहाँ के बाद मैं काउंसलर बना, फिर मैं टीचिंग में आया. एंड देन आई वाज वर्किंग इन द मेट्रो टैक्सी. इंदौर में पहले मेट्रो टैक्सी चलती थी, 428888. उसके नाइट कॉल सेंटर के अंदर देयर आर ओनली 4 मेंबर. आई वाज वन ऑफ देम. Okay. तो जहाँ पर आजकल चार्टेड बस का ऑफिस हो चुका है, पहले वो मेट्रो टैक्सी का ऑफिस था. Yes, yes. तो मैं वहाँ पर नाइट में काम किया करता था और सुबह में स्कूल पढ़ाने जाता था. Okay. तो नाइट में आई वाज वर्किंग इन द कॉल सेंटर, मेट्रो टैक्सी कॉल सेंटर. टैक्सी बुक करने का काम था. रात को मैं बैठ के अगले दिन सुबह जो पढ़ाना है उसका कंटेंट प्रिपेयर करता था. फिर सुबह में स्कूल जाता था. दोपहर के टाइम पे मैं होम ट्यूशंस लेता था. शाम को 5 घंटे का जो स्लॉट होता था वहाँ पे मैं सोने का काम करता था, जो कि शाम को 5 बजे से रात को 9:30-10 तक का रहता था. वहाँ मैं सोता था. यहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई. एक दिन मित्र से बात हुई कि कुछ करते हैं यार लाइफ में. देन आई थॉट टू स्टार्ट समथिंग इन द बिजनेस, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2013 कि मन में एक विचार आया कि व्यापार की दुनिया में क्यों ना एंटर किया जाए. बट पैसे नहीं हैं, पैसे तो है ही नहीं, पैसे कैसे. तो आज भी कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि व्यापार के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. मैं कहता हूँ विचार की जरूरत पड़ती है. व्यापार विचार से खड़ा होता है, ना कि पैसों से खड़ा होता है.